समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। मणिपुर देश भर में और दुनिया भर में चर्चा में आया था। पिछले दिनों जो एक बड़ी घटना हुई थी, महिलाओं की जो 2 महिलाओं की परेड कराई गई थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई। लेकिन उसके पहले लगातार मई के बाद से मणिपुर में जातीय और धार्मिक दोनों तरह के विवाद बढ़ते रहे और संघर्ष हुए। इस संघर्ष में कई लोगों की जानें भी गईं और पूरा मणिपुर अशांत बना रहा। अब मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास तेज हो रहे हैं और शांति स्थापित भी है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य हो रही है। अभी एक महत्वपूर्ण समाचार आया है कि मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 10 तारीख से 13 तारीख तक एक सर्च अभियान चलाया। उसमें मणिपुर पुलिस को और सुरक्षा बलों को भारी संख्या में हथियार मिले। ये हथियार वो हैं जो कि मणिपुर हिंसा के दौरान जो एथनिक संघर्ष वहाँ हुआ, एथनिक क्लैश हुआ, उसमें लूटे गए थे सुरक्षा बलों से। और अनेक अन्य लोगों से भी, और कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो बाहर से भी आए। ये हथियार मिले हैं, लगभग 1400 की संख्या में हथियार हैं। इन हथियारों की बरामदगी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग इस हिंसा के पीछे थे वो कितने बड़े मंसूबे पाले हुए थे, कौन कौन शक्तियाँ उनके पीछे सक्रिय थीं, कितना बड़ा उनका नेटवर्क था, उन्हें बाहर से भी कोई सहायता मिल रही थी। इसमें जो हथियार मिले हैं उसमें MP5 राइफल, मशीन गन, कार्बाइन, 303 की राइफल और SLR और बहुत सारा गोला बारूद, इस तरह साजो सामान जो युद्ध में काम आता है, ये वहाँ बरामद हुआ है। और सर्वाधिक बरामदगी मणिपुर के जिले कांगपोकपी में हुई है। मणिपुर में एक उग्रवादी संगठन काफी लंबे समय से सक्रिय है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलर फ्रंट। इस संगठन को कुकी उग्रवादियों का संगठन कहा जाता है और माना जाता है कि इस संगठन ने कुछ और छोटे बड़े संगठनों के साथ मिलकर ही मणिपुर को अशांत करने की साजिश रची थी और मणिपुर में अशांति हुई। मणिपुर पूरे देश के, दुनिया के सामने नक्शे पर सब चर्चा में आया और आलोचना भी हुई। हिंसा से देश की बदनामी भी हुई, सरकार के सामने भी कठिनाइयाँ आई। लेकिन केंद्र सरकार ने कड़ाई से वहाँ फैसले लिए और राज्य सरकार ने भी तत्परता दिखाई और अब शांति बहाली वहाँ हो रही है। लेकिन जिस मात्रा में हथियार बरामद हो रहे हैं, बताया जाता है कि लगभग 5,500 हथियार वहाँ लूटे गए थे। अब उन हथियारों की धीरे धीरे बरामदगी हो रही है। और अभी जो एक समाचार और आया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो उन 2 छात्रों की हत्या में, अपहरण और हत्या में वांछित था। जो 2 टीनेजर्स छात्र वहाँ अपहृत कर लिए गए थे, बाइक से जा रहे थे और बाद में 1 महीने बाद उनके शव बरामद हुए थे, उसके भी अभियुक्त को पकड़ा गया है। यानी कि अब मणिपुर में हिंसा के पीछे की साजिशें उजागर हो रही हैं। ये साजिशें कितनी गंभीर थीं, कितनी प्लान्ड थी और कितना बड़ा षड्यंत्र देश के साथ रचा गया था, ये सारी परतें धीरे धीरे सुरक्षा एजेंसियां खोल रही हैं। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी मणिपुर की अर्थव्यवस्था और वहाँ का नागरिक जनजीवन पटरी पर आएगा और सामान्य होगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।